Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में विद इन द नेक्स्ट 7 days क्या हो सकता है. Of course, it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. ये देखने के बाद हम ओरेकल कार्ड से देखेंगे. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. सो यहाँ पे जो भी होगा आपके सामने ही होगा. सो लेट्स सी ऑलराइट कि आपको क्या प्राप्ति हो सकती है, क्या क्या घटनाओं से आप सामना कर सकते हैं. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 7 days. यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है. आई कैन सी लाइक दैट यहाँ पे ऐसा जगह पे आप रहते हो शायद कुछ लोगों के लिए जहाँ पे पर्टिकुलरली, ठीक है, आई डू फाइंड यहाँ पे ना आसपास बहुत ही बड़ा बगीचा है या एक चर्च है या वो ऐसा जगह है जहाँ पे आसपास जो है ना पूरी तरह से एक एवेन्यू जैसा फॉर्म हुआ है. मतलब दो साइड पे ही, रास्ते के दो साइड पे ही जो पेड़ होते हैं उस रास्ते को बोला जाता है एवेन्यू. सो आई डू थिंक सो दैट इट इज़ लाइक दैट विच इज़ पॉसिबल. यहाँ पे ये भी संभावना बढ़ जाता है कि अगले 7 दिनों में ऐसा हो सकता है दैट यू मीट समवन हु इज़ रियली ओके क्वाइट रिलीजियस, काफ़ी ज़्यादा धार्मिक हो, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल माइंड का हो. एंड उनसे मिलने के बाद जो है ना आप बहुत सारे प्रश्न उनसे पूछ कर, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो उनके सामने जाकर हो, ठीक है, तो आपको ना बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगा. यहाँ पे आपको कभी कभी ऐसा ज़रूर लगेगा, ठीक है, विद इन द नेक्स्ट 7 days में कुछ दिन ऐसे ज़रूर होगा आपको लगेगा कि नहीं, मुझे जो है ना ये जो दुनिया है ना ये मुझे अभी पसंद नहीं आ रहा है. इसका जो मेटेरियलिस्टिक लोगों के जो दिमाग में हमेशा ही मेटेरियलिस्टिक जो है भावनाएं हैं, ग्रीड है, जेलसी है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जो बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस ले रहे हो आजकल, उसके वजह से आपको ऐसा लग रहा है कुछ ऐसे जगह पे मैं चला जाऊंगा, कुछ ऐसे जगह पे मैं चली जाऊंगी जहाँ पे इसका सामना मुझे नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है. ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो बट आप करना ही नहीं चाहते हो. यू वॉन्ट टू लाइक गिव अप. बट ऐसा मैंने नहीं कहा है कि आप क्विट करना चाहते हो, नहीं. यहाँ पे देखो एक अजीब सा शेप यहाँ पे फॉर्म हुआ है. इधर तो ये कोई ऐसा कुकिंग पॉट है, इस तरह से दिख रहा है, सम आयरन पॉट. हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा रिचुअल्स करना पड़े जो लोहे का सामान है उसमें से, ऐसा कुछ हो सकता है. या कुछ जैसे बोला जाता है ना कि रिचुअल्स के बहुत अलग अलग जो है मेथड्स होते हैं, मे बी आप उसका कुछ उपाय करो, रिमेडीज करो, ठीक है, आपको किसी से हो सकता है एडवाइस मिले और आप उसको करना शुरू करें. ये भी हो सकता है यू कैन विजिट ओके बाकी लोगों के लिए मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ, मे बी अगर आप एक स्टूडेंट है या अगर आप जो है ना आपको ऐसा लग सकता है कि कि मुझे जो है ना आफ्टर आई पास द एग्जामिनेशन, या हो सकता है कि आपको कोर्स करने के बाद जो है ना सो यू फाइंड दैट इट इज़ पॉसिबल कि आप कोई ऐसा रेस्टोरेंट या आउटलेट दे सकते हैं, वहाँ पे लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं, वहाँ पे बिजनेस आप चला सकते हैं क्योंकि आप में आपको इंटरेस्ट है उसमें से ज़्यादा. मुझे यहाँ पे इस तरह से भी दिख रहा है. कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है, यू वांट टू ज्वाइन सम कंपनी, कोई ऐसा कंपनी है या इंडस्ट्री आपको ज्वाइन करना है जो बहुत ही फेमस है. मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है शायद आपको वो मौका भी मिलेगा, उनके सामने जो है अपॉर्चुनिटी जो है आपको आएगा विद इन द नेक्स्ट 7 days. हो सकता है कि आप एप्लीकेशन दे दें और जो पोजीशन वैकेंसी दिखाएगा एडवर्टाइजमेंट में पर्टिकुलरली वही उनको चाहिए, वही रिक्वायरमेंट्स उनको चाहिए होगा. सो मे बी यू आर गोइंग टू गेट दैट. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये देखो, आई कैन सी अगेन अ गिटार. Okay, so some of you might find
एज एज हॉबी। ओके, हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि नहीं, मुझे संगीत के ऊपर ज़्यादा चर्चा करना चाहिए या संगीत के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, या ऐसा कुछ आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ जो आपके अंदर ऑलरेडी है लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं किया करते थे, इसलिए आप भूल चुके थे बहुत कुछ। तो अगेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट इट, आप फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। उस तरह से मुझे दिख रहा है, मतलब आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि स्ट्रेस है। आप कहाँ स्ट्रेस आप भूल जाएंगे। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक यू नो व्हाट दैट आई कैन फाइंड लाइक दिस। यहाँ पे इस तरह से भी मुझे दिख रहा है लाइक अ हुक। यहाँ पे हुक से कुछ लटका हुआ है। ऐसा हो सकता है कि आप कोई ऐसा, मतलब अपने वार्डरोब में कुछ ऐसा चीज़ आप ढूंढ, मतलब वहाँ पे पड़ा हुआ था, लेकिन बहुत दिन के बाद अगर आप देख रहे हो उस चीज़ को तो आपको बहुत सारी मेमोरीज याद आ सकते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर। अभी वो क्या है वो आपको पता चलेगा। एंड आई डू फाइंड दैट देर इज़ समथिंग हैंगिंग, या हो सकता है कि आप कोई ऐसा कॉस्ट्यूम या कोई मतलब ऐसा स्टोर में आप विज़िट करें, वहाँ पे कोई ड्रेस पर्टिकुलरली आपको पसंद आ जाए, और वो ड्रेस जब आप परचेज़ करने जाए तब आप देखेंगे कि नहीं, हमें तो ये आ जाएगा ऑब्वियसली, तो मुझे ये लेना ही है। हो सकता है कुछ इमीडिएट फंक्शंस के लिए आप खरीद लो, मतलब समथिंग मे बी ऑनलाइन मे बी ऑफलाइन, बट दैट शुड बी हैंग्ड इन अ हुक। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपको, ठीक है, बोला जा सकता है कि आप हमें पैसा दे दें, कुछ कोई उधार आपसे ले सकता है, तो प्लीज़ विदाउट चेकिंग डोंट गिव मनी। ठीक है, ऐसा उधार में मत दो, वरना वापस नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। एंड अगर आप किसी से लेना चाहते हैं कुछ भी, तो भी मत लो। ठीक है, डोंट बोरो एंड डोंट लेट समवन ओके टू टेक योर प्रोडक्ट। ठीक है, कुछ भी लेने भी मत दीजिए। ओके, आई कैन सी लाइक दैट दैट कुछ ऐसा प्रोग्राम आप प्लान कर सकते हैं। ठीक है, इन द फ्यूचर मे बी लाइक आपको ऐसा लगे कि नहीं, अगर मैंने ये सारी चीज़ अभी से प्लान करना शुरू किया तो बाद में मुझे जो है ना फलस्वरूप वो मिल ही जाएगा। आई कैन सी लाइक दैट, इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग कि मुझे ऐसा दिखा ना कि ऐसा जैसे बोला जाता है ना, कुछ थैली में कुछ पोटली में कुछ है ऑलरेडी, और वो उसका जो है ना रिबन से बांधा हुआ है, मतलब इट्स लाइक अ ट्रेजर। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, अभी वो ट्रेजर एज अ नॉलेज हो सकता है, विजडम हो सकता है। ठीक है, जिससे आपकी जो है ना इनकम और बढ़ेगा, क्योंकि वो नॉलेज की वजह से हो सकता है कि आपका इनकम जनरेशन सबसे ज़्यादा हो। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द ओरेकल कार्ड्स। यहाँ पे ओरेकल कार्ड से हम देख लेते हैं। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है विद इन द नेक्स्ट 7 डेज, अगले 7 दिनों में ऐसा बिल्कुल क्या आ सकता है विद इन द नेक्स्ट 7 डेज, what is definitely going to come. Flower spirit 10. So 10 obviously that is again starting, ending, ending, starting. So यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, जो काम ख़त्म हो चुका था एक समय पे, या जो काम शुरुआत हुआ था एक समय पे, विद इन द नेक्स्ट 7 डेज यू विल ट्राई टू कंप्लीट इट और यू विल ट्राई टू स्टार्ट इट। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसा पुराना हैबिट आपका था और वो आप प्रैक्टिस भी किया करते थे, कोई चर्चा आप किया करते थे। ठीक है, रेगुलरली आप प्रैक्टिस किया करते थे, चाहे वो कोई मार्शल आर्ट्स हो, चाहे वो स्केच हो, चाहे वो कोई अनकन्वेंशनल एरिया हो जहाँ पे लोग जनरली सोच नहीं सकते। ठीक है, आप कर तो रहे थे लेकिन अचानक से आपने स्टॉप कर दिया। विद इन द नेक्स्ट 7 डेज यू माइट फील कि नहीं, मुझे वो चीज़ चाहिए, मुझे उस चीज़ से लगाव हो रहे हैं। कैन यू सी दैट ये जो गर्ल है, ठीक है, ये क्या कर रही है यहाँ पे, ये इसके साथ चिपकी हुई है, नहीं मुझे चाहिए। और ये जो बहुत खूबसूरत सा एक फ्लावर यहाँ पे दिख रहा है, द रेड कलर, ये जो रेड कलर है ये रिप्रेजेंट करता है मूलाधारा चक्र को भी।
मूलाधारा चक्र मीन्स व्हाट? द फाउंडेशन चक्र, द बेस चक्र। और बेस जब तक प्रॉपर नहीं होता, आप बहुत फाइनेस्ट बिल्डिंग्स भी बना सकते हैं, आर्किटेक्चर एकदम पक्का होगा, लेकिन बेस अगर हिल गया ना तो पूरा इमारत गिर सकता है। आपका फाउंडेशन यहाँ पे स्ट्रांग बनाने की कोशिश करोगे। उसी तरह से कुछ ऐसा जो आप फिर से लिखने की शुरुआत करोगे, जो आपने छोड़ दिया था, उस तरह से मुझे दिख रहा है। सेकेंड, द परफेक्ट की। बहुत सारे लोगों के पास जाओ तो आप एडवाइस ही देंगे, ये करो वो करो, फलाना ढिमकाना, ठीक है। इसके पास जाओ तो वो कुछ ऐसा आइडिया देगा, उसके पास जाओ तो वो कोई आइडिया देंगे। बट चाबी, ठीक है, एक ही होता है, लॉक उसी से ही खुलेगा। एक ही लॉक, ठीक है, ये पांचों चाबी से नहीं खुलेगा, एक ही चाबी से खुलेगा। सो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के साथ एक पर्टिकुलर सोल्यूशन ही होता है। एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, दूसरा सोल्यूशन काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको भी समझ में आ जाएगा कि हर एक जो प्रॉब्लम्स है उसका समाधान एक ही तरीका या एक ही टेक्निक या एक ही प्रोसेस से नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अ स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अ प्रोफेशनल, आप कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पे आपको विस्तार रूप से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, उस पर्टिकुलर विषय में ही चाहिए, और उस पर्टिकुलर विषय का जो इन्फॉर्मेशन है वो बुक से ही मिलेगा, इंटरनेट से नहीं मिलेगा। लेकिन आप फालतू का आप देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हो इंटरनेट से, मिला नहीं, बट दूसरा जो है वो मिल सकता है इंटरनेट से, पर ये पर्टिकुलर जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ बुक से ही मिलेगा, इंटरनेट से नहीं, ठीक है। इस तरह से हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 7 days। ओके, सी विच, हो सकता है कुछ जगह पे आप जाने वाले हैं, एक प्रॉब्लम, एक दिक्कत यही आ रहा है कि रिजर्वेशन फुल है, लेकिन आप बाई ट्रेन ही या बाई बाई फ्लाइट ही वहाँ पे फॉर एग्जांपल पहुँच सकते हो आप, लेकिन बाई ट्रेन का कोई ऑप्शन नहीं है। फ्लाइट का ऑप्शन है लेकिन फिर भी बुक है। तो यहाँ पे सोल्यूशन क्या है कि आप चल के जाएंगे? नहीं, सोल्यूशन वही है कि आपको किसी भी तरह वहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। इधर यू हैव टू पे द तत्काल इन एडवांस, ये हो सकता है, या आप उसी दिन ऑन दैट डे पर्टिकुलर फ्लाइट को हेवी प्राइस दे के आपको जाना है, अदरवाइज कोई चारा नहीं होता है। सी विच, इट मीन्स व्हाट दैट कुछ जैसे आप गहराई में जाते हो ना, किसी भी स्टडी में आप बोल सकते हैं, लर्निंग प्रोसेस में बोल सकते हैं, कुछ सीखने का तरीका बोलो, कुछ ऐसा जो है वेराइटीज़ ऑफ जैसे बोला जाता है कि आप कुछ नए तरीके से पूजा भी सीखने की कोशिश करो, रिचुअल्स भी करने की कोशिश करो। जब भी आप कुछ सीखोगे ना, तब आप देखोगे कि जितना आप जा रहे हो और गहराई में पहुंच रहे हो ना, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहा है, मतलब इन्फॉर्मेशन हैज़ नो लिमिट। तो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है ना, यू आर बाउंड टू गेट मोर इनटू इट, क्योंकि जितना अधिक आप देखेंगे उतना ही आपका अधिक से अधिक जो है ज्ञान प्राप्ति होगा, और उससे ही आपको और इंटरेस्ट बढ़ेगा। सो विद इन द नेक्स्ट 7 days यू विल फाइंड लॉट ऑफ थिंग्स। अगेन आई कैन सी लॉट ऑफ कीज। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, यहाँ पे देखो सीक्रेट्स है। सो कुछ इश्यूज हमारे लाइफ में क्यों सॉल्व नहीं होते, क्यों हम बार बार उसी जगह पे आके फंस जाते हैं, वहीं पे ही हम आके पहुंचते हैं जहाँ पे हमने पहले स्टार्ट किया था। ये क्यों होता है? इससे पीछे छुटकारा पाने का क्या रास्ता है? यू आर गोइंग टू गेट दैट। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love a lot. Take care of your son. Bye.